गुर्जर शब्द का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करना। यह कुछ ऐसी जातियों में शामिल है जो भारत के एक पर्टिकुलर स्थान पर निवास करती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरफ। मोस्ट ऑफ जो गुर्जर जातियां हैं वो यही निवास करती हैं। अब क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये सारे राज्य ऐसे राज्य हैं जिनकी सरहदें पश्चिमी इलाकों से मिलती है। और जब अरब आक्रमणकारियों का जब आक्रमण होता था तो यही जाति थी जो राजपूतों के साथ खड़ी रहती थी, और यही वो गुर्जर हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा और विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया। चित्तौड़गढ़ के राजपूत वंश को बचाने के लिए अपने ही पुत्र का बलिदान दिया था पन्नाधाय गुर्जर ने। एक माँ का अपने खुद के पुत्र का बलिदान देना बहुत ही दुख और कष्ट से भरा होगा, फिर भी इस माँ ने अपने पुत्र से ज्यादा अपनी देश की मिट्टी को महत्व दिया। ऐसी छाती सिर्फ गुर्जर की ही हो सकती है जिसने अपने देश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। पूरे इतिहास में ऐसा बलिदान नहीं है, और इससे पता चलता है कि त्याग और बलिदान तो गुर्जरों की लहू में समाया हुआ है। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक रिटायर्ड फौजी की आवाज पर पूरे देश के गुर्जरों ने इकट्ठा होकर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आप गुर्जर आंदोलन को तो जानते ही होंगे। इनके साहस का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं, जहां संविधान में बदलाव करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से ना जाने कितने बिल पारित करने पड़ते हैं, परंतु गुर्जरों के जज्बे के आगे सरकार को संविधान में परिवर्तन करने के लिए झुका दिया। और यह केवल सिर्फ आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि जो लौह पढ़ाई के प्रति जली है उसकी तो हम तुलना भी नहीं कर सकते। गुर्जर समुदाय के लोग आप सभी के घरों के आसपास रहते हैं, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ गुर्जर ही है जो मुसीबत के वक्त आपके पास पहुंच जाएंगे, लठ लेके आपकी मदद करना है। यूं तो पुरातन गुर्जरों का इतिहास बहुत ही साहसपूर्ण है, लेकिन वर्तमान भी इसके साहसिक कहानियों से भरा पड़ा है। चाहे फौज हो या फिर भारत माता के बलिदान के लिए अपने प्राणों की आहुति देना, वीर गुर्जर कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि यह कौम समाज की भलाई और रक्षा के लिए अपने निज स्वार्थों से बहुत ऊपर उठ चुकी है।